युवा चेहरा हमारे साथ हैं, उनसे भी जाना चाहेंगे। रणवीर राणा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं सर्विस पार्टी के, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जो मीटिंग रही है और अपना जो योजनाएं हैं आपकी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपका स्वागत है। आपने हमारी ये कार्यकर्ता जो मीटिंग है उसमें अपने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए और आपके बीच में लोकसभा प्रभारी मासा पहलवान जी और प्रदेश के महासचिव सुनील काम्बोज जी और घरोंडा की कार्यकारिणी और उसके सदस्य आपके बीच में मौजूद हैं और ये बैठक हुई है, सफल बैठक हुई है। इसका उद्देश्य आप सभी के आपके बीच में सुनील जी ने बताया 30 मार्च का जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को संपन्न किया गया है और आगे का कार्य आपके बीच में हमने रख ही दिया है। मुख्यमंत्री बदला गया हरियाणा में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अचानक ही बदल दिया गया। अगर जैसे सुनील जी ने बताया, अगर कोई विकास कार्यों को नहीं करता है उसको अवसर दिए जाते हैं और केजरीवाल जी की तरह और बड़े बड़े चेहरों की लहरों में जो नेता चुने जाते हैं और अगर वो कार्य करके नहीं दिखाते तो फिर उनको इसी तरह से गठजोड़ और कुर्सियाँ उतार कर, खूंटे पाड़ कर, जो ये अभी दुष्यंत जी ने बयान भी दिया था, इस तरह के फिर करने पड़ते हैं। अगर वो कार्य वास्तव में करते तो इस तरह के कदम उनको उठाने ना पड़ते। तो आपका कहना यह है कि अभी तक ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हुआ? अगर ज़मीन पर कार्य किया गया होता तो अचानक से रात को बैठक की गई और तुरंत ये उथल पुथल की गई और तुरंत रात के 12 बजे विधानसभा सत्र बुलवाया गया। तो वहाँ पर जो विपक्ष के विधायक भी थे, विपक्ष के जो नेता थे, हुड्डा जी ने भी कहा भाई कोई आपातकाल तो इस तरह का नहीं था, कोई इमरजेंसी तो इस तरह की नहीं लगी हुई थी कि रात के 12 बजे वहाँ पर गवर्नर ने भी तुरंत सत्र रखवा दिया कि सुबह सुबह सभी के सभी आएँ। लेकिन ये जो कार्य नहीं करते हैं, लहरों में जो नेता आते हैं और हेलीकॉप्टर जो एकदम से उतरते हैं हेलीकॉप्टर की तरह जो नेता होते हैं और कार्य नहीं करते तो उनको इस तरह के गठजोड़ करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है जनता आपके साथ आएगी? देखिए, हमें अपने साथ जनता नहीं लेके आनी, हमारी जो विचारधारा है, हमने जो कहा है कि हम अच्छे व्यक्तियों को लेकर चल रहे हैं। अच्छे व्यक्तियों से ही अच्छे परिवार, अच्छे परिवारों से ही अच्छे समाज और समाजों से, अच्छे समाजों से मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हम उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और जो इस विचारधारा को साथ में अपनाना चाहता है, इसके साथ चलना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं और इसी से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। हम अपने साथ किसी व्यक्ति को जोड़कर नहीं चल रहे। अगर चल रहे होते तो वर्तमान की राजनीति की तरह उथल पुथल मचाने में हम भी शामिल होते। अभी एक मामला आया है एक इलेक्टोरल बॉन्ड का, जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जनता के बीच में एक बात प्रचलित थी कि ये काफ़ी लोग ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किए हुए, वो क्या साथ में लेके जाएंगे। लेकिन 167 इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी एक इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत है 10 लाख तक की कीमत है, 167 इलेक्टोरल बॉन्ड जो कैश नहीं किए गए वो उनके खाते में, पर्सनल खाते में डाले गए हैं, जिनका देश में प्रचलित है कि वो अपना क्या करेंगे, अपने अकाउंट में क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि मीडिया ने तनिक भी उनका नाम मीडिया में, अखबारों में नहीं आने दिया। जहाँ की अखबारों में, कुछ अखबारों ने छापा है कि 167 इलेक्ट्रल बॉन्ड उनके अकाउंट में और 47% 6060 करोड़ रुपया चंदे के रूप में एक स्पेशल पार्टी जो भाजपा कहती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, 47% वो अपने अकाउंट में ले लेती है। 47% कितना होता है? मतलब जहाँ जहाँ पर ईडी ने छापा मारा, तुरंत उन्हीं दिनों में, जो उसमें इंक्वायरी में निकला है रिपोर्ट में, उन्हीं दिनों में चंदा दिया है। गेमिंग जो बच्चों को बिगाड़ रही है, ऑनलाइन जो फ़ोन में बच्चे चलाते हैं, उन्होंने चंदा दिया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से और छिपाया जा रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दखल अंदाजी करके बीच में तब इसको उजागर करवाया है। अब भी पूर्ण रूप से एसबीआई ने इसमें नामों को शो नहीं किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई कर रहा है। जनता के सामने चेहरा नज़र आ रहा है कि बेशक दिखाया गया हो जनता को कि वो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपने अकाउंट में तो इकट्ठा कर ही रहे हैं। एक सोशल मीडिया से जुड़ा प्रश्न है, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा अश्लीलता जो है वो फैलाई जा रही है और जिस पर किसी भी नेता ने और किसी भी पार्टी ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है। आपकी पार्टी किस नज़र से देखती है, क्या कार्रवाई करेगी इस मामले? देखिए, देश में इस तरह के काफ़ी सारे मुद्दे जो इस देश की मूलभूत आधार है, रीढ़ की हड्डी है कि इन समस्याओं को नहीं हटाया गया तो वो कैंसर की तरह इस देश को खोखला कर रहे हैं।
जैसी ये सरकार भी गाय को लेकर, गाय जो माता जिनको बोलते हैं, गाय माता बोलते बोलते सत्ता में आई थी, लेकिन देश को पहले नंबर पर इन्होंने खड़ा कर दिया है गाय के निर्यात में, गोमांस के निर्यात में। इसी तरह के जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं जिनसे बच्चों का भविष्य तय होता है और बिगड़ता है, इन मुद्दों पर, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इनको जनता ने मौका दिया था, अवसर दिया था, पूर्ण बहुमत के साथ अवसर दिया था, लेकिन अगर कार्य नहीं किया तो जनता का मूड अब दिख रहा है। वर्तमान में किसी भी तरह के इस तरह के लीडर की ना हरियाणा में ना पूरे देश में कोई लहर दिखाई दे रही है। अब इस तरह की विचारधारा की ज़रूरत है जो अच्छे व्यक्तियों की हो, जो अच्छे व्यक्तियों को साथ में लेकर चलने वाली हो, जो समाज कल्याण के लिए कारक हो। अगर अच्छे व्यक्तियों की सरकार होगी, अच्छे लोग आगे आएंगे, तो जो बुरे व्यक्ति हैं उनका भी लाभ होगा, उनके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा, इस देश का भी भविष्य सुधरेगा। देश सही होगा तो देश अन्य विदेशों को भी ठीक तरीके से मार्गदर्शन कर पाएगा, जैसे विश्व गुरु जो है बोलते हैं पहले से करता आया है।